हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, ऑलरेडी हमने हेलो एल्केन एंड हेलोरिन का वीडियो बना रखा है। जो भी बच्चे उसको नहीं देखेंगे पहले उसको जाके देख लीजिएगा। उतना वीडियो अगर आप पढ़ लेते हैं सही से तो आपका 6 मार्क्स आराम से आ जाएगा बोर्ड में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना होगा कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो अल्कोहल क्या होता है, OH को ही हम लोग क्या बोलते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप को ही अल्कोहल बोलते हैं। इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, इसी को एलिफेटिक अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, याद रहेगा। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा हो, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। याद रहेगा। ठीक है, इसी का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड फिनॉल को ही बोलते हैं। ठीक है, ईथर कैसा होता है, जैसे CH3O, यहाँ पे CH3, मतलब इस ऑक्सीजन से दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो या सेम ग्रुप जुड़े हो, तो ये फंक्शन ग्रुप जो हमारा है वो कैसा है, ये ईथर फंक्शन ग्रुप है। कौन सा है, ईथर। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पहले। तो क्लासिफिकेशन में हमने ऑलरेडी हेलो एल्केन वाले में बताया हुआ है, तो यहाँ हम ज़्यादा नहीं आपसे डिस्कस करेंगे, बस बता देंगे कि कौन क्या क्या होता है बस। तो क्लासिफिकेशन में मोनोहाइड्रिक क्या होगा, जहाँ एक OH जुड़ा हो, यानी CH3 CH2OH, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। ठीक है, डाईहाइड्रिक इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे जहाँ पे दो OH जुड़ा हो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक। ठीक है, इसी का एक नाम है, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल। एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है कॉमन नेम के नाम पे। जितने भी कॉमन नेम आपके NCERT में हैं और जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं वो सारे कॉमन नेम एक जगह हमने लिख दिया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा ना, आपको सारे कॉमन नेम एक जगह मिल जाएंगे। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल किसको बोलेंगे, जैसे 3 OH जुड़ा हो, CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। एक बार पूछा हुआ है कि ग्लिसरॉल मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है या ट्राईहाइड्रिक है। तो जनरली क्या होता है कि एग्जाम में आपको नाम दे देगा, कॉमन नेम पूछ देगा, पूछेगा कि बताइए उसमें कितने OH फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हैं, मतलब कितने OH हैं। तो आपको पता होना चाहिए नाम, तभी आप बता पाओगे, नहीं तो आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, तो इसके बारे में जानना है। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2OH। तो आपको ऐसे देखना है, हमने बताया है ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड के केस में कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या है ये, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी इसको बोलेंगे प्राइमरी नाम दिया जाता है कहीं कहीं, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, तो CH के साथ OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप या कोई भी 2 डिफरेंट ग्रुप 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए OH है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। इसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शियरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ा होगा, यहाँ पे 3 ग्रुप जुड़े होंगे ऐसे करके, CH3 CH3। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसी को बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, याद रहेगा। इसी तरह एक और आता है इसमें एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक क्या होता है, हमने बताया आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद एक कार्बन और इसी से OH जुड़ा हो, इसी को बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल। अच्छा, विनाइल अल्कोहल बोलेगा तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे OH जुड़ा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है विनाइल अल्कोहल। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है, हमने ऑलरेडी हेलो एल्केन बताया हुआ है। बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हमने बताया आपको कि बेंजीन रिंग से आपको एक कार्बन जोड़ना है और वहीं पर आपको क्या जोड़ देना है, OH जोड़ देना है। ये हमारा हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या हो गया ये, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल है ये, बहुत टफ नहीं है। ठीक है ना, एलाइल हो गया, बेंजाइल हो गया, समझ में आया। चलिए एक और हम लोग, एक बार डेफिनेशन पूछा गया था बोर्ड में, बोला गया था कि सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। सिमेट्रिकल ईथर, बोला था कि सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, डिफाइन करिए और इसका एक एग्जांपल लीजिए। तो सिमेट्रिकल ईथर होता है इफ़ द एल्काइल और एराइल। एराइल क्या होता है, बेंजीन रिंग ना से कुछ जुड़ा ग्रुप अटैच्ड
अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन नहीं बोला, सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, इफ एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। तो ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप लगा देना, वही तो ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हमें बोला है कि इसके तरफ अगर सेम ग्रुप लगा दे, अगर यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 जोड़ दे, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, सिमेट्रिकल ईथर का। ठीक है, याद आया। इसका नाम है, इसको कॉमन नेम हम लोग बुलाते हैं, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अनसिमेट्रिकल क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होगा, तो सिंपल है, बता देंगे क्या होगा। ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप जोड़ दो, इधर CH3 जोड़ दो, इधर C2H5 जोड़ दो, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, याद रहेगा। कुछ और नाम आपको याद रखना है, वो लिखता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे करके ये बना हुआ है साइक्लोहेक्सेन और इसको OH लगा हुआ है, तो कैसा एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है ना। जिस कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं इसको। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये है, अगर मान लीजिए फिनॉल है, अगर मान लीजिए ये फिनॉल है, OH लगा दिए, फिनॉल हो गया, इसके ऑर्थो पे CH3 ग्रुप लगा दिए, क्या लगा दिए, ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है ना, ऑर्थोक्रिसॉल। अगर यही CH3 ग्रुप को मेटा पे लगा देंगे तो मेटाक्रिसॉल। ठीक है ना, याद रहेगा। यहाँ CH3 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। हमने सब कुछ बताया कॉमन नेम वाली वीडियो में। ठीक है, ये आपको याद रखना क्योंकि ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए फिनॉल है, ऐसे करके फिनॉल है, यहाँ OH लगा हुआ है, इसके ऑर्थो पे एक OH और लगा दिए, तो इसका नाम हो जाता है कैटेकॉल। एक बार बोर्ड में पूछा हुआ था कि IPSC नेम बताइए किसका, तो इसका IPSC नेम पूछा था, इसका नाम है, ऐसे करके यहाँ पे OH लगा दीजिए और इसके पैरा पे लगा दीजिए, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, या इसी को और बोलते हैं क्विनॉल। ठीक है, एक और होता है इसी में, जैसे मान लीजिए मेटा पे OH लग जाए तब उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। OH है, यहाँ पे OH लगा दिए, तब इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। ठीक है, याद रहेगा। अब एक बार पूछा जाता है कि इसमें एक बॉन्ड एंगल का पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, मेंस में पूछा गया, बोर्ड में पूछा गया। 3 देते हैं, एक तो देते हैं आपका मिथेनॉल, फिनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एंगल का। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है। जो मिथॉक्सीमीथेन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, मिथॉक्सीमीथेन में सबसे ज़्यादा, फिर फिनॉल, और सबसे कम होता है मिथेनॉल में। ठीक है, याद रहेगा। वो लोन पेयर का कुछ होता है इंट्रेक्शन, उसके बारे में हमको उतना ज़्यादा जानने की जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे तो बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए, जिसमें फ्रॉम एल्कीन से कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो बस आपको 2-3 बातें इसमें याद रखनी है। सबसे पहला कि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। दूसरा, ये मार्कोव निकोव रूल को फॉलो करता है। याद है ना, मार्कोव निकोव रूल में क्या होता था, अंदर की तरफ जोड़ देते थे, मार्कोव निकोव्स
रूल फॉलो करता है ये, ठीक है। इसमें जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं H3O प्लस, या कभी कभी H प्लस के साथ ऐसे वाटर लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल आपके सामने लिख दिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एरो के ऊपर लिखा हुआ है H प्लस ऑब्लिक H2O। तो यहाँ से पता है आपको क्या क्या मिलेगा, OH माइनस भी मिलेगा ना यहाँ पे, तो बस निगेटिव वाला पार्ट जाके अंदर की तरफ जुड़ जाता है। याद आ रहा है ना मार्कोव-निकोव रूल में क्या होता था, डबल बॉन्ड टूटेगा और अंदर की तरफ जाके OH जुड़ जाएगा, ये हमारा एल्कोहल बन गया, ठीक है। एक और होता है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बाई हाइड्रोबोरेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें याद रखना है कि डाइबोरेन हम लोग यूज़ करते हैं, B2S6 लिखा रहता है, और H2O2 OH माइनस, ये तीनों चीज़ अगर दिखेगा तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। एक और याद रखना है कि इसमें एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो, ठीक है, याद रहेगा। एंटी मार्कोव-निकोव में क्या होता था, याद है, बाहर की तरफ जुड़ता था, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, CH3 होगा CH डबल बॉन्ड CH2, बस एरो के ऊपर आपको क्या दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए B2S6 और H2O2। याद है पेरोक्साइड जब होता है तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगता है, OH माइनस, तो बस बाहर की तरफ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 और यहाँ पे OH बाहर की तरफ हमको जोड़ देना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लिखने जा रहे हैं, क्या, NaBH4 जो रिड्यूस करता है, किसको किसको रिड्यूस करता है, ये बात आपको याद रखना, एकदम बैठा लेना है इसको, बहुत पूछा जाता है। तो जो NaBH4 है वो एल्डिहाइड को करता है रिड्यूस, कीटोन को, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड, बस यही तीन को करता है। आपको ये बात एकदम से याद रख लेना है, क्वेश्चन सभी हम करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। एक होता है LiAlH4 रिड्यूस, ये सबको रिड्यूस करता है, ऑलमोस्ट सबको। तो किसको किसको, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड हो गया, फिर साइनाइड हो गया, ठीक है, एंड नाइट्रो एल्केन, ठीक है। इस सब को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है। एक और होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं इसको, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, याद रहेगा, हाइड्रोजिनेशन। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि कभी भी अगर H2 के साथ आपको निकल दिख गया या पैलेडियम दिख गया या PT दिख गया, ठीक है, तो वहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सब में होता है, मतलब ऑल, इसमें जितने लिखे हैं सब में होता है, बस एमाइड में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, एमाइड में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं करा सकते, बाकी ये जो ऊपर लिखा हुआ है सारा, सब में ही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलिए हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमने बताया था, RMGX को बोलते हैं रिएजेंट्स, ठीक है। तो RMGX को हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। याद रखना है वाली बात इसमें यह है कि जब ये टूटता है तो इस पे आता है माइनस चार्ज और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई कार्बोनिल कार्बन है, डबल बॉन्डेड, इसी को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, इसका रिएक्शन अगर हम RMGX के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ वाटर ले लेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे लास्ट में, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड अगर टूटा तो इस पर आ गया माइनस चार्ज और इस पर आ गया प्लस चार्ज, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे तो ये आ गया माइनस चार्ज और ये आ गया प्लस चार्ज, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, इस प्लस वाले के पास, ठीक है।
तो अब ये क्या करेगा, ये MgX जो है, याद है अगर आपको कि ये OH माइनस रिएक्ट करके MgOHX बना लेता है, तो इसका कुछ बनेगा ऐसे करके, ये C यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ पे ये ऐसे करके रहेगा और यहाँ पे जाके R ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये मेन ओवरऑल रिएक्शन यही होती है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन पे जाके एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है वो हम लिखते हैं। याद रखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए आपके पास मिथेनल है, मिथेनल किसको बोलते हैं, तो HCHO को बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर हम RMgX के साथ कराएंगे, इसका अगर रिएक्शन हम RMgX के साथ कराएंगे तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। आप करके देख सकते हो जो मैंने ऊपर बताया हुआ है। अगर इथेनल है, अगर इथेनल है यानी CH3CHO है, इसका रिएक्शन अगर हम RMgX के साथ कराएंगे तो हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर कीटोन है, अगर कीटोन है और इसका रिएक्शन हम RMgX के साथ कराते हैं, RMgX के साथ कराएंगे तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ठीक है, एक हम बता ही देते हैं, जैसे कीटोन है कोई, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O CH3 है, यहाँ CH3 है। अब इसका रिएक्शन मान लीजिए आपने RMgX से करा दिया, तो हमने बताया आपको कि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटता है, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इस पे आता है माइनस चार्ज, इस पे आता है प्लस चार्ज। तो ये प्लस, ये वाला माइनस वाला इस पे आ जाता है, तो ये ऐसे करके O माइनस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ जाके R जुड़ गया। जब इसी का हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H2O के साथ, तो ये हमारा OH बन जाता है। यहाँ पे ये CH3 CH3 और ये R, देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है। तो वही बात हम लिख रहे थे पीछे अभी ना। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहला जो है इसका है फ्रॉम हेलोएरीन, फ्रॉम हेलोएरीन। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने बता दिया आपको, किसमें बताया, तो हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर में ही बताया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि क्लोरोबेंजीन को जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे जब इसका रिएक्शन होता है तो ये Cl हट के OH लग जाता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ही ये काम हो पाता है। नॉर्मल अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे। वो कैसे बनता है, वो बनता है बेंजीन का रिएक्शन हम ओलियम के साथ कराते हैं। किसके साथ, ओलियम के साथ। ओलियम होता क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड में हम H2SO4 मिला देते हैं तो ओलियम हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको पता होगा कि बेंजीन का रिएक्शन जब H2SO4 से कराते हैं तो SO3H जाके क्या होता है, जुड़ जाता है। हेलोएल्केन वाले मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ और H+ के प्रेजेंस में करा देंगे तो ये हमारा OH लग जाता है, यहाँ जाके सीधे फिनॉल हमारा बन के रेडी हो जाता है। दूसरा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड में ना, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा। तो जैसे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट के लिए पहले डाइजोनियम बनाएंगे तो ये क्या होता है, एनिलीन का रिएक्शन। ये जो अभी हम लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा कोई बोर्ड का साल नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। ठीक है, जब भी आपको ये रिएजेंट दिख गया है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जब भी ये रिएजेंट अगर आपको दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना, तो आपको करना क्या है, सीधे बस बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl- बना देना है। यही है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये रिएजेंट लिख देता है और इधर A लिख देगा, इधर B लिख देगा, बोलेगा बताइए A और B क्या होगा। बस ये अगर बन गया तो बस आपको क्या करना है, गर्म कर देना है वार्म वाटर के साथ रिएक्शन होके ये क्या करेगा, उसको हटा के N2 गैस निकल जाएगा और ये फिनॉल हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम क्यूमीन। ये भी एक बार पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था।
तो पूछा था कि जब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करते हैं तो क्यूमीन से कौन से 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए क्यूमीन जो है हमारा वो यही है, बेंजीन पे आपको CH ऐसे जोड़ देना है ऐसे करके, यही हमारा है क्या, क्यूमीन है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, याद रहेगा। इसका रिएक्शन जब हम ऑक्सीडेशन होता है एयर के प्रेजेंस पे और ये H2O हाइड्रोलिसिस करा दिए तो ये 2 प्रोडक्ट बनाता है। एक तो बनाता है आपका फिनॉल, एक आपका बनाएगा फिनॉल और दूसरा बना लेगा एसीटोन बना लेता है CH3 COOCH3। तो यही ऑप्शन में पूछा गया था कि जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं कौन से 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हर साल पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है आपको। तो इथेनॉल में सबसे ज़्यादा होता है, इथेनॉल है, इथेनॉल, फिर मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन क्या होता है, यही है मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सी, ये IPC नेम है, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। फिर उसके बाद प्रोपेन हो गया, प्रोपेन। ठीक है, तो इसमें H बॉन्ड इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना है आपको, ऑलरेडी हमने बताया भी था आपको। तो ये वाला जो ऑर्डर इधर की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, याद रहेगा। अब है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, फिनॉल एसिडिक होता है तो इसका रिएक्शन का पहले है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स के बेसिस में ये रिएक्शन करते हैं तो ये एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा मेटल जनरली यूज होता है, सोडियम यूज होता है, पोटेशियम यूज होता है और एल्युमिनियम यूज होता है। ठीक है, तो जब ये इससे रिएक्ट करते हैं तो एल्कोक्साइड बनाते हैं, एल्कोक्साइड बनाते हैं ना, एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ROH है, कोई ROH है, इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल के साथ कर दिए तो ये क्या करता है, ये RO- बनाता है प्लस H2 गैस, यही है एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन मतलब H निकल जाता है। ठीक है, तो H+ निकल गया तो एसिड हो गया। ठीक है, एक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3 यहाँ पे ये CH3 हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्युमिनियम के साथ तो क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा CH3 CH3O का यहाँ पे थ्राइस देना होगा क्योंकि Al पे +3 चार्ज होता है प्लस H2 गैस, बैलेंस नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा। ये एक बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फिनॉल के बारे में बात करते हैं। तो फिनॉल में भी तो OH है तो यहाँ OH हो गया यहाँ पे, इसका रिएक्शन अगर हम एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो ये हमारा है फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये फिनॉक्साइड आयन O-, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो बोला जाता है कि अल्कोहल एंड फिनॉल ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ना, ये बात याद रखना है, एल्कोक्साइड आयन, इसलिए ये क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर एंड बिहेव्स एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, जो H+ डोनेट करता है, H+ डोनेट जो करता है उसी को क्या करते हैं, कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए RCH2OH है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका RCH R- मान लो OH, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, ये
COH हो गया, यहाँ पे ये R डैश हो गया, ये R डबल डैश हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर पूछा जाता है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इधर की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न होता है क्योंकि ये जो R है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ERG है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेज, ठीक है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो गया, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये बात याद रहेगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये मान लीजिए फिनॉल है, ये फिनॉल है। अगर ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप लगता है, यानी NO2 ग्रुप लगेगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर ऑर्थो और पैरा, इसको ऐसे दिखा देते हैं कि अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर फिनॉल ही है और इसके ऑर्थो और पैरा पे, यहाँ पे और यहाँ पे अगर CH3 जुड़ जाए या CH2 CH3 जुड़ जाए, ये कैसा ग्रुप है, ये ERG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि फिनॉल एंड ऑर्थोक्रिसॉल में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये आपका हो गया फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया, OH लगा दिए। ऑर्थोक्रिसॉल की बात करें तो यहाँ बेंजीन पे हमको क्या करना है, पहले OH लगा के फिनॉल बना देना है, यहाँ CH3। तो देखिए ये कैसा ग्रुप है, ERG ग्रुप है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी ये फिनॉल क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। एक नेम रिएक्शन होता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिंपल है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं। अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक के साथ कर देते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक के साथ कर दिए R-COH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कॉन्क H2SO4, तो ये एस्टर बना लेता है, RCOOR- प्लस वाटर बना लेता है। ये जो एस्टर बनाता है ये एस्टर फंक्शन, ये एस्टर है ना, इसका स्मेल जो होता है वो फ्रूटी स्मेल आता है। कैसा आता है स्मेल, फ्रूटी स्मेल आता है। ये हम लोग यूज़ भी करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने में, और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने में भी ये कन्फर्मेटरी के तौर पे ये यूज़ होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, इसका नाम है एसिटाइलेशन ऑफ, बोर्ड में एक बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, नाम अलग अलग हो जाता है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी में सर दर्द की दवा बनती है ना, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, बेंजीन रिंग से आपको COH जोड़ देना है और यहाँ पे OH, इसका रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ करा देते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O H+ के प्रेजेंस में ये बना देता है एस्पिरिन। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन से जाके अटैच होता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन COCH3, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन, ठीक है। ये सर दर्द की दवा है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस रिएजेंट एक यूज़ होता है जिसका नाम है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट होता है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसी को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इसका यूज़ हम लोग करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग करने में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ होते हैं याद करने के लिए, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल अगर है, 3 डिग्री अल्कोहल है और ये लुकास रिएजेंट इस पर हम से रिएक्ट कर रहा है, लुकास रिएजेंट
मिला दिए अगर हम लोग उसमें, तो क्या होता है कि टर्बिडिटी तुरंत आ जाता है, इमीडिएट टर्बिडिटी। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और लुकास एजेंट मिला है तो गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी दिखेगा इसमें। 1 डिग्री अल्कोहल है तो नो टर्बिडिटी। ठीक है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है ना, नो टर्बिडिटी। ठीक है, बहुत टाइम के बाद आपको दिखेगा तो दिखेगा, तो नहीं दिखता है। ठीक है, ये बात याद रहेगा आपको। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, इससे क्या बन जाता है हमारा, एल्कीन फॉर्म्ड। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन करना है, तो उसके लिए प्रोटिक एसिड यूज़ होता है। प्रोटिक एसिड क्या होता है, जो H+ दे सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कॉन्क H2SO4 एरो पे लिखा हो, कॉन्क H2SO4 लिखा हो, या H3PO4 लिखा हो। ठीक है, या कभी कभी एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा रहता है, एनहाइड्रस ZnCl2, या एलुमिना Al2O3 को बोलते हैं हम लोग, क्या एलुमिना हो। ठीक है, ये सब अगर कहीं पर भी लिखा हमको दिख गया तो वहाँ पे हमको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास है C2H5OH और इक्वेशन के ऊपर लिखा हुआ है H2SO4, कॉन्क H2SO4 है। ठीक है, 443 केल्विन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड में। तो इससे क्या बन जाएगा आपको पता है, एल्कीन बनेगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर पूछता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर बताइए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का ऑर्डर क्या होगा, तो कौन सा डिहाइड्रेट पहले करेगा, तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ना वो सबसे पहले करता है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेट सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताने वाले हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कोई अल्कोहल है RCH2OH, ठीक है, और आपको इसका ऑक्सीडेशन करा दिया आप CrO3 के प्रेजेंस में या PCC के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के अलावा आपने KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो ये आप एल्डिहाइड तक नहीं रुकता, ये आपको कन्वर्ट कर देगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना होगा तो सबसे बेस्ट मेथड है KMnO4 का यूज़ करिए और आपका काम हो जाएगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये कन्वर्ट होगा कीटोन में, कीटोन में। ठीक है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये एल्कीन बना देता है, ये एल्कीन बना देता है, ये डिहाइड्रेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। इन दोनों में ऑक्सीडेशन होता है, इन दोनों में ऑक्सीडेशन होता है। और तीसरा जो यानी 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और एल्कीन बना लेता है। तो कौन कौन सा रिएजेंट के प्रेजेंस में आता है, कॉपर के साथ 573 केल्विन होगा, तब ये काम आपको करना है। ये तीनों काम या तो CrO3 या PCC लिखा हो तब आपको ये काम करना है। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होगा कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाता है और एल्कीन बना लेता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आएगी। तो बाकी का चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना चीज़ मैंने बेटा आपको बताया ना, इतना चीज़ अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको मेमोराइज़ कर लिया और लिख लिया, तो आप बिलीव करना आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं बोर्ड के, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।